को दरअसल पुणे पोस्टकांड से जुड़ी बता दें, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और जो मुख्य आरोपी है उसके दोस्त से पुलिस ने पूछताछ की है और जो खुलासे किए हैं वो खुलासे बहुत ज्यादा अहम हैं, क्योंकि इन खुलासों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो आरोपी था वो नशे की हालत में था और स्टीयरिंग उसी आरोपी के हाथ में थी। ये खुलासा उस आरोपी के दोस्त ने पुलिस के सामने किया है। तो बड़ी खबर, क्योंकि जिस बात का पुलिस को इंतजार था, जिस राजदार की तलाश में पुलिस थी, वो अब पुलिस के पास है और बयान भी दर्ज हो चुके हैं। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी सामने आई है? पहले इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, निलंबन भी हो चुका है। ये जिसके बारे में बात कही जा रही है, ये कौन है? क्या ये हादसे के वक्त साथ में था? क्या बताया इसने? देखिए, इस मामले में कल क्राइम ब्रांच देर शाम को ही जो कार में आरोपी के साथ मौजूद था उससे साथ पूछताछ किया है और इस पूछताछ में कई राज खुले हैं। खासतौर पे जो सबसे बड़ा सवाल था कि गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है, तो इस सवाल का जवाब कहीं कहीं जो साथ में दोस्त मौजूद था उसने पूछताछ में बताया है कि जो गाड़ी है अक्यूज ही चला रहा था और गाड़ी में 4 लोग सवार थे और ड्राइवर नहीं सवार था, ड्राइवर बाहर था और उस दोस्त जो अक्यूज के साथ में थे। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर अजय तावरे हैं, देर शाम को क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके घर पर रेड किया, छापेमारी किया है और कुछ चीज़ें बरामद किया है। लगातार क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि क्राइम ब्रांच एक आदमी को और इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने वाली है, जो अहम कड़ी बन रहा है। जो पैसे का लेन देन डॉक्टर और बिल्डर के बीच में हुआ है, उसमें उसका अहम रोल है। इस मामले को लेकर जल्द ही उस आदमी को अरेस्ट कर सकती है क्राइम ब्रांच। बिल्कुल, फिलहाल सत्य प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। लेकिन सवाल वही है कि पुणे पोस्टकांड के बाद पुलिस को जिस राजदार की सबसे ज्यादा जरूरत थी और जो इस पूरे मामले में मुख्य गवाह बन सके, वो आखिर पुलिस को कब तक मिलेगा? और अब कहीं ना कहीं से इस गवाह के सामने आने के बाद यह तय है कि जब जब ये बोलेगा वो तमाम राज खोलेगा जिस राज पर अब तक झूठ का पर्दा पड़ा हुआ था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 2 होनहार इंजीनियरों की जिंदगी को एक शराबी रईस जादे ने अपनी करोड़ों की कार से रौंद डाला। अनिश और अश्वनी के कत्ल का आरोप भले नाबालिग पर लगा हो, लेकिन इस कत्ल को कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। इन दोनों का कातिल वो पिता है जिसने अपने पैसे के दम पर सरकारी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। इन दोनों का कातिल वो आबकारी विभाग है जिसकी उदासीनता के चलते नाबालिगों को शराब परोसी गई। इन दोनों के कातिल ससुर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर भी हैं जिन्होंने चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच दिया। पुणे पोस्ट कांड में आरोपी को बचाने के लिए अग्रवाल परिवार ने अपने रसूख का दम दिखाया, सबूतों से छेड़छाड़ की, गवाहों को धमकाया। इतना ही नहीं, अपने ड्राइवर का अपहरण तक कराया। लेकिन जब इंसाफ का चाबुक चला तो सिस्टम एक्टिव हो गया। जिस मामले को हादसे में तब्दील किया जा रहा था, उसे अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया था कि कार उसका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। इस थ्योरी को पुलिस के सामने सच साबित करने के लिए आरोपी के दादा ने ड्राइवर का अपहरण कर उसे डराया, धमकाया, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस के सामने सच्चाई बयान कर दी। ड्राइवर के बयान को और पुख्ता करने के लिए पुलिस आरोपी के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुणे पुलिस ने आरोपी के उस दोस्त से पूछताछ की जो उस रात उसके साथ कार में सवार था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के दोस्त ने पुलिस के सामने पुष्टि की कि उस रात आरोपी नशे में धुत था और कार वही चला रहा था। पुलिस ने उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया है जिसमें आरोपी ड्राइविंग सीट से उतरता दिख रहा है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी अपने दोस्त के साथ कार से बाहर आता है और पास में खड़ी अपने महिला मित्रों से मिलता है और बार के अंदर चला जाता है। वहीं बार के अंदर से बरामद सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जाम छलकाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ड्राइवर और आरोपी के दोस्त का बयान ये साबित करने के लिए काफी है कि आरोपी ने शराब के नशे में 2 जानें ले ली। इन सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपी के पिता, दादा, बार मालिक और ससून अस्पताल के डॉक्टरों पर भी शिकंजा कस रही है, क्योंकि इस अपराध में ये लोग बराबर के भागीदार हैं। पुणे पुलिस एक्शन में है
और पूरी कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने कानून का मजाक बनाने की कोशिश की है उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।